अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू ज़र ग़फ़ारी की मौत का वक्त आया तो वो इराक़ के रास्ते में एक जगह पर जंगल में रहते थे। उनके पास सिर्फ़ उनकी बेटी और उनकी बीवी थी। अब उनको ये परेशानी लाहक हुई कि अगर हमारे वालिद, बेटी कहती है कि फ़ौत हो गए तो माँ, कब्र कौन खोदेगा, इनको नहलाएगा कौन और इसको कैसे कफ़न वगैरह पहना के जनाज़ा पढ़ाएंगे। तो इस पर अबू ज़र ग़फ़ारी कहते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद था तो आपने फ़रमाया था कि एक बंदा ऐसा होगा जो अकेला मरेगा और वहाँ पे कोई भी उसके साथ नहीं होगा, मगर फिर एक काफ़िला आएगा और उसको कफ़न देकर दफनाएंगे। तो मुझे यकीन है कि मेरे जो जितने भी लोग उस वक़्त सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौजूद थे वो सब वफ़ात पा चुके हैं। तो वो मेरे बारे में ही कहा गया था। पहला दिन गुज़रा, कोई ना आया। दूसरा दिन गुज़रा, कोई ना आया। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अच्छा सा खाना बनाओ, मेहमान आने वाले हैं। और बीवी से कहा कि तुम जाकर सड़क पे बैठ जाओ, इराक़ की तरफ से आने वाले रास्ते पर आज मेहमान ज़रूर आएंगे। तो क्या बीवी देखती है कि दूर रास्ते से कुछ 20 सवार नमूदार हुए जो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। जब उस औरत ने चिल्लाना शुरू किया तो वो उसके औरत के पास आ गए। तो उस औरत ने कहा कि वहाँ पे मेरे शौहर वफ़ात पाने के करीब हैं, करीबुल मर्ग हैं, तो आप उनके पास आ जाएं। जब वो सारे सहाबी जो थे उन्होंने एहराम बांधे हुए थे तो वो सब वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा ये तो अबू ज़र ग़फ़ारी हैं। वो अब्दुल्ला बिन मसूद और उनके 19 साथी थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें कहा था कि मुझे आपसे कुछ ख़ास मशवरा करना है, आप जिस हालत में भी हो फ़ौरन पहुँचो, हज मिले ना मिले आप मेरे पास पहुँचो। अब उन लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने बताया कि हम फ़लाँ हज के लिए जा रहे थे, उन सब ने एहराम बांध रखे थे। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने कहा कि मुझे आप में से कोई भी कफ़न नहीं पहनाएगा, सिर्फ़ वो बंदा पहनाए जो हुकूमत में काम नहीं कर रहा, जो मुलाज़मत नहीं कर रहा। तो उनमें एक आदमी था, उसने कहा कि मैं ना तो हुकूमत का काम करता हूँ और जो मैंने एहराम पहन रखा है ये भी मैंने अपनी ज़ाती कमाई से पहना है। इस पर अबू ज़र ग़फ़ारी मुतमईन हो गए और वो कुछ देर बाद फ़ौत हो गए। उनका जनाज़ा पढ़ाया गया और उनको दफनाया गया। जब वो 20 लोग जाने लगे तो उनकी बेटी ने कहा कि आप खाना खा कर जाएं। तो उन्होंने कहा तूने खाना कैसे तैयार कर लिया। तो फिर बेटी ने फरमाया कि ए मेरे वालिद साहब, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने कहा था कि मेरे मेहमान आने वाले हैं, उनको खाना खिलाए बग़ैर ना भेजना। बेशक हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जिए भी सखी और मरे भी सखी।